नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आपके साथ बिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 में पोषण हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लास लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम पार्ट 4 में पोषण के बारे में जो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर पादप यानी कि पेड़ पौधे, क्या होगा पादप यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में जो भोजन का जो सिस्टम होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन सिस्टम होता है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पोषण को पढ़ने से पहले पोषक क्या होता है ये जानना जरूरी हो जाता है। पोषक क्या होता है वो जानना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का है अपना पोषक। पोषक क्या होता है? पोषक पोषक भोजन का घटक होता है। भोजन जो होता है वो पोषक कहलाता है और भोजन के घटक 5 होते हैं, वो अपन समझते हैं पहले। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है, वसा, विटामिन और खनिज लवण होता है, जो भोजन के 5 घटक होते हैं। जो हम दैनिक जीवन में अपन जो भोजन करते हैं उसमें ये 5 चीजें हमें अपनी बॉडी को मिलती है और उनसे अपना अपन को ऊर्जा मिलती है और उससे अपन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 चीजें कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और चौथा है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, विटामिन। ठीक है, ये घटक क्या करते हैं? शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं? अपनी बॉडी के लिए। अपनी बॉडी को रन करने के लिए, चलाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? इन भोजन के 5 घटकों की आवश्यकता होती है और इन 5 घटकों को ही हम क्या कहेंगे? पोषक कहेंगे। क्लियर? इन 5 घटकों को हम क्या कहेंगे? पोषक कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है पोषण। जब अपन पोषक समझ चुके हैं, जब अपन पोषक है अपने पास, इस पोषक को ग्रहण करना, जो सजीव है, अपन जीव है, उनके द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन को क्या करना? ग्रहण करना ही पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। इस भोजन को किस प्रकार अपन ग्रहण करते हैं और उसको अपन उपयोग में कैसे लेते हैं? अपने अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो ऊर्जा बनी, वो पूरा सिस्टम किस तरीके से चलेगा, वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। क्लियर? अगले पॉइंट से बात करें, जब अपन ने पोषण कर लिया है तो पोषण अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। आगे वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसी प्रकार मानव है तो हम किसी और पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो पोषण अनेक प्रकार का होता है। उसमें पहला है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। स्वपोषण होता है जिसमें पोषण की वह विधि है। ये क्या है? एक विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। स्वपोषण क्या होता है? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, खुद बनाता हो, खुद स्टोरेज करता हो, वो क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। यह पोषण की एक विधि है, स्वपोषण। ठीक है, जो खुद का भोजन स्वयं बनाता हो उसे हम स्वपोषी कहेंगे। जो भोजन स्वयं बनता है, जिस विधि से बनता है वह विधि तो स्वपोषण कहलाएगी, लेकिन जिन जीवों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक है, अपन इस एक बार में अपन ने 4 पॉइंट लिए, एक पोषक लिया है, एक पोषण लिया है, एक स्वपोषण लिया, एक स्वपोषी लिया। इन चारों को एक बार समझते हैं वापस। पोषक क्या होता है? जिनमें 5 भोजन के घटक 5 होंगे, वो पोषक कहलाएगा। 5 घटक कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, मिनरल्स। ठीक है, ये क्लास 6 में अपन पढ़ चुकी है 5। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण। जो पोषक हो गया, इस पोषक को अपन ग्रहण करेंगे। सजीवों द्वारा जो भोजन हुआ उसको ग्रहण करने, क्या करने? ग्रहण करने और उसे उपयोग में लेने की जो विधि होगी उसे अपन क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। फिर आएंगे स्वपोषी में अपन ने पढ़ा कि जो भोजन अपना स्वयं भोजन बनाएगा वह स्वपोषी होगा। तो विषम पोषी उसका विपरीत होगा। इसमें कुछ पादप भी होते हैं और अन्य सभी जीव यानी कि मानव और अन्य जीव जंतु सभी इसी में आएंगे। जो पोषण हेतु दूसरे जीवों पर, किस पर? दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे, वो विषम पोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम पोषी। जो कुछ पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरों जीवों पर निर्भर रहेंगे, वो विषम पोषी कहलाएंगे। बात करते हैं हम अब पादप की। पादप अपने अंदर भोजन कैसे बनाता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर इधर ये देखिए, आपको एक पौधा दिख रहा होगा। इस पौधे में पत्तियां और फूल दिख रहा होगा आपको। ये पत्तियों में क्या बनता है? भोजन बनता है। किस प्रकार बनता है उसको अपन डिटेल से समझते हैं। आइए मेरे साथ। इन पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर के होता है। हरा कलर, हरा वर्णक होता है, इसे कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्या कहते हैं इसे? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों में, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। यही इसी के कारण
यह सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके भोजन बनाता है। यह इसमें क्या क्या सिस्टम होता है ये देखिए, यहाँ पर छेद होते हैं, इन्हें रंध्र द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र द्वार। और इन रंध्र द्वार से कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ग्रहण करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को लेता है। और जो जड़ें होती है, ये क्या है? पौधे की जड़ें। जो जड़ें है, इन जड़ों से जो जमीन में जो जल है, वो जल यहाँ से इन पाइपलाइन, यहाँ से लाइन होती है, पाइपलाइन के माध्यम से पानी जो जल होता है यहाँ से, वो जल यह खींचकर यह पत्तियों में भेजा जाता है यहाँ से। तो जल यहाँ से जड़ों से जल लेकर ऊपर भेजा जाएगा। सौर ऊर्जा से जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश यहाँ पर आएगा पत्तियों के ऊपर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण के अंदर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इन छेदों से ग्रहण करेगा। इन ग्रहण करके क्लोरोफिल जो भोजन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भोजन का। इनका भोजन क्या होता है? ये जब लेता है तो जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रहण करेगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये भोजन में बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। इन रंध्र द्वार, जो रंध्र द्वार अपन ने देखे, ये रंध्र द्वार से ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देगा, इन्वायरमेंट में छोड़ देगा, पर्यावरण के अंदर छोड़ देगा। और जो कार्बोहाइड्रेट बना था, क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट, इनको पौधे के अनेक दूसरे भागों के अंदर भेज देगा। तो और दूसरे तने के अंदर, फूल फल के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट को भेज देगा। इस प्रकार पौधे में भोजन का कार्यक्रम होता है। इस तरीके से भोजन की प्राप्ति करते हैं। जो सौर ऊर्जा प्राप्त करता है क्लोरोफिल, इसे हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी कि यह जो प्रक्रम अभी हुआ, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस इसमें सूर्य का प्रकाश, क्या आएगा? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये तीनों मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण में ही भोजन बना पाता है। बिना प्रकाश के भोजन बनाना संभव नहीं है। सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन बनाना संभव नहीं है। इसी टॉपिक में आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही एक अलग से दे रखा है कोशिका। कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका अपने शरीर का, मानव शरीर का, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो क्या होता है? कोशिका होती है। कोशिका की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है। कोशिका की बात करें तो सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होगी वो कोशिका कहलाएगी। एक बार समझते हैं तो सबसे छोटी इकाई होती है जो कोशिका कहते हैं। कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, और अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। तो मानव जो शरीर है वो किस प्रकार बना है? कोशिका, कोशिका से उत्तक बना, कोशिका सबसे छोटी से छोटी गई, कोशिका वो समय उत्तक बनेगा, उत्तक से एक अंग का निर्माण होगा, और बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करेंगे। तो जो संरचना है सूक्ष्म इकाई, शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई से कोशिका कहेंगे। ये कोशिका का डायग्राम देखिए। इसमें क्या है? एक केंद्रक है, ये जो मध्य है ये केंद्रक है। ठीक है। और जो इसकी बाहरी जो दीवार है, भित्ति है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली। और जो अंदर ये झिल्लीनुमा पदार्थ भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। कंप्लीट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मुख्य बिंदु पर। जब अपन इस बोर्ड में अपन क्या पढ़ा, एक बार चर्चा करते हैं। विषम कोशी पढ़ा, इससे पहले अपन स्वकोशी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? स्वकोशी पढ़ चुके हैं। स्वकोशी पढ़ चुके हैं, विषम कोशी अपन पढ़ चुके हैं। स्वकोशी में वो होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करेंगे स्वकोशी कहलाएंगे। जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे वो विषम कोशी कहलाएंगे। तो विषम कोशी में अपन उदाहरण के लिए तो मानव और जीव जंतु, मानव और जीव जंतु क्या हो जाएंगे? विषम कोशी हो जाएंगे। उसके बाद अपने प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम समझा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आता है, क्लोरोफिल जो हरे कलर का होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। क्वेश्चन पूछे कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। O2 से क्या करता है? छोड़ता है। CO2 क्या करता है? लेता है। कंप्लीट। इसके बाद अपन ने बात की थी कोशिका की। तो मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी, उसे अपन कोशिका कहेंगे। समझ में आया? कोशिका से क्या मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। कोशिका की संरचना ये थी। इस कोशिका संरचना के अंदर जो मध्य में है वो केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस। और जो बाहर की जो ये झिल्ली ये बनी हुई है, ये बाहरी परत है, ये क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली।
और जो अंदर झिल्लीनुमा जो पदार्थ है, द्रव्य भरा हुआ है, उसे कोशिका द्रव्य हम कहेंगे। इसके आगे देखते हैं हम स्वपोषी पढ़ लिया अपन ने, विषम पोषी पढ़ लिया। उसके बाद अपन देखेंगे जो मृतजीवी पोषण होता है, मृतजीवी जो जीव होते हैं वो किस तरीके से पोषण करते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मृतजीवी पोषण, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ, विघटित यानी कि जो सड़े गले पदार्थ है, सड़े गले पदार्थ से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी जो पोषक तत्व प्राप्त करता है वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। ये आ गया समझ में, मृतजीवी पोषण क्या हो गया, तो मृत और विघटित जैविक पदार्थ से जो पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है वो तो होगा मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। और जो ये जो जीव प्राप्त करेगा वो जीव मृतजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मृतजीवी। दोबारा समझना, मृतजीवी कौन है, जो सड़े गले पदार्थ है, जो विघटित पदार्थ है, जो मृत पदार्थ है, उनसे जो भोजन प्राप्त कर रहा है, उनसे जो भोजन प्राप्त कर रहा है, उनसे जो जीव भोजन प्राप्त कर रहा है वो मृतजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मृतजीवी कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद मृतजीवी में कौन कौन क्या क्या आते हैं, तो अपन जो कवक है, फंजाई, फफूंद। फफूंद देखी होगी आपने, आपके चैप्टर में ब्रेड है, ब्रेड को इसे उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रेड को पानी में गीला करके 2 से 3 दिन रखना है, उसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट कलर की आएगी वो उसे अपन माइक्रोस्कोप से उससे देखेंगे तो अपन को पता चलेगा कि वो व्हाइट व्हाइट कलर का एक जाल बिछा होगा, वो जो जाल होगा वही कवक कहलाएगा। क्लियर। यानी कि अपन कहते हैं कि अचार है, अचार के ऊपर से व्हाइट व्हाइट फफूंद टाइप आती है, वो फफूंद ही क्या है, कवक, फंजाई, फफूंद वही होती है। ठीक है। ये क्या होती है, जो मृत और विघटनकारी वस्तु है, विघटनकारी वस्तुओं का मतलब सड़ी गली वस्तुएं, सड़ी गली वस्तुएं कि जो सतह पर जिसके ऊपर जो होती है उसे अपन कवक, फंजाई और फफूंद कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं परपोषी और परजीवी की। परपोषी को होता है जो वो पादप जो खुद तो उगा हुआ है, खुद के लिए कार्यक्रम कर रहा है, खुद के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका भोजन को दूसरा कर रहा है, यानी कि परजीवी भोजन कर रहा है। परजीवी में उदाहरण देखिए अपन अमरबेल। परजीवी का उदाहरण क्या है, अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, किसी दूसरे पादप के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर आच्छादित होता है। अमरबेल एक तरीके से बेल होती है जो उसके ऊपर दूसरे वृक्ष के ऊपर होती है। इसके अंदर खुद के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन बनाने की क्रिया नहीं होती, ये किसी दूसरे पादप का भोजन स्वयं ग्रहण करता है, तो वो जो ग्रहण करता है वो तो क्या कहलाएगा, परजीवी। और अमरबेल जिस पौधे के ऊपर होगी, अमरबेल जिसका भोजन ग्रहण कर रही होगी वो क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। क्लियर। जिस पर परजीवी, परजीवी कौन है, अमरबेल निर्भर होगी वो परपोषी कहलाएगा। और परजीवी की बात करें तो वो पादप जो दूसरे पादपों पर निर्भर रहकर उनका पोषण, यानी कि परपोषी का पोषण कौन कर लेगा, अमरबेल कर लेगा, अपना पोषण करते हैं। ठीक है। दूसरे पोषण को अपना पोषण कर लेंगे वो क्या कहलाएंगे, परजीवी कहलाएंगे। इस चैप्टर के बाद एक और वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बुक्स की वीडियो मिल जाएगी, बुक से चैप्टर पढ़ाया होगा, उसके बाद हम और वीडियो डालेंगे, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर वही मिल जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं अपन सहजीवी। सहजीवी की बात करें तो एक दूसरे पर निर्भर जीव। 2 प्रकार के जीव जो अपने आवास के लिए या भोजन के लिए, आवास और भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वह सहजीवी जीव कहलाते हैं। कौन से जीव कहलाएंगे, सहजीवी कहलाएंगे। उस संबंध को सहजीवी संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। आज अपन ने पहला चैप्टर पादप में पोषण को सही तरीके से पूरा समझा इस वीडियो में। इसके बाद अपन बुक में चैप्टर भी, रीडिंग वाले बुक भी दिखाएंगे अगली वीडियो में। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हमको आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।